संज्ञा सर्वनाम पूरा भेद याद है आठों? संज्ञा के भेद? नहीं, संज्ञा सर्वनाम में जो बोलना है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया संबंध बोधक अभ्यय समुच्चय बोधक अभ्यय विस्मयादिक बोधक अभ्यय। सब हो गया। यस। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम? सर्वनाम वह शब्द जो किसी वस्तु सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग होकर आती है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया किसी काम को होने या करने का को क्रिया कहते हैं। विशेषण? विशेषण विशेषण वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण? जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक? संबंध बोधक वाक्य में जोड़ने वाले जिस शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर आपस में संबंध करता है उसे संबंध बोधक अभ्यय कहते हैं। विस्मयादिक बोधक? वह अभिकारी शब्द जिसके बोलने के लिए हर्ष विवाद प्रशांत भावों को व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयादिक बोधक कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते वो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण में कितने भेद होते हैं? क्या सर? वर्ण में कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वह शब्द है जो जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो है पूरे नाम बोलो आठों आपका। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया? क्रिया वह शब्द है जो किसी काम को होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विस्मयादिक बोधक? वह अभिकारी शब्द जिसे बोलने के लिए हर्ष विवाद प्रशंसा के भाव को व्यक्त करता है उसे एक विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कारक? संज्ञा सर्वनाम के जिन रूप से संबंध अन्य शब्दों के साथ संबंध बनता है उसे पता चलता है उसे कारक कहते हैं। शब्द याद है? शब्द? क्या सर? शब्द याद है? शब्द के भेद बनावट के दृष्टिकोण से तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलधातु के कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? नहीं याद है? व्याकरण के आठों भाग का नाम बोलो। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया समुच्चय बोधक संबंध बोधक विषयमादिक बोधक। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम? सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होकर उसके प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया? क्रिया किसी काम को होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वर्ण याद है? वर्ण किसे कहते हैं? नहीं याद है? नहीं लिखे स्वर वर्ण? ये सब नहीं लिखे सर। नहीं पढ़ी थी? ये सब नहीं लिखे। उस समय नहीं आई थी? संज्ञा सर्वनाम आठों नाम याद है? ट्राई करो। यस याद है? पूरा नहीं याद है। जितना याद होता है उनको बस रखो, जिसे याद होता है जोर से। सर्वनाम संज्ञा याद है और संज्ञा किसे कहते हैं याद है? ये सर संज्ञा वह शब्द है जो वस्तु स्थान जगह सागर महासागर के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम? सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में हाँ ठीक है, संज्ञा के जो बदले में आए जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया? क्रिया जो किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के भेद याद है? यस। कितने भेद है? तुमने बताया था ना? क्या था? चलो बताओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। ये बताना है गंगा कौन सी संज्ञा है? सर कोई बता सकता है? गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। नदी? नदी जातिवाचक संज्ञा। समुद्र?
समुद्र समुद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा सही जातिवाचक प्रशांत महासागर जातिवाचक पहाड़ जातिवाचक संज्ञा हिमालय हिमालय व्यक्तिवाचक नाम हो गया ना Yes. व्यक्तिवाचक ठीक है सौंदर्य जातिवाचक भाववाचक संज्ञा ईमानदारी भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा और जो है भीड़ भीड़ समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा बाजार समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा ठीक